आप सबने ज़िंदगी में वो वाली गेम तो खेली होगी जिसके अंदर आपके ब्लॉक्स आ रहे होते हैं ऊपर से नीचे और आपको फ़िक्स करना होता है कि ये वाला ब्लॉक इसके साथ फ़िक्स होगा और ये वाला ब्लॉक इसके साथ फ़िक्स होगा एंड देन आप वो एक लाइन कंप्लीट करते हैं और वो सारी लाइन कंप्लीट होती है। इसी तरह से जब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो इनको भी हमें जो है वो उसी गेम की तरह सोचना चाहिए। असल में मसला हमारी ज़िंदगी में तब स्टार्ट होता है जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे होंगे तो वो भी हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। तो इसकी बजाय अगर हम इसको एक गेम की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर हम ये देख सकते हैं कि अच्छा कौन सी चीज़ मेरी कहाँ पे फिट हो रही है और कौन सी चीज़ को मैंने कहाँ फिट करना है एंड वी कैन मेक एडजस्टमेंट्स के छोटे छोटे से ऐसे मैं क्या एडजस्ट कर सकता हूँ चीज़ों को कि मेरी जो गोल्स हैं मैं उन तक पहुँच सकूँ। तो अभी तक इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर चुके हैं कि आपने अपने सारे खर्चों को एक दफ़ा लिख लिया है, उसके बाद आपने उनको कैटेगराइज कर लिया है, उसके बाद आपने अपनी फ़िक्स कॉस्ट मंथली जो है वो देख ली है कितनी होती है। उसके बाद आपने किसी हद तक सोचना शुरू कर दिया है कि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। तो आपका जो है बेसिक फाइनेंशियल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस सारे में तो कवर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम पैसे एक्चुअली कमाते क्यों हैं? हम पैसे इसलिए कमाते हैं कि उससे हमारी ज़िंदगी में किसी किस्म की वैल्यू ऐड हो सके। किसी के लिए वो वैल्यू ये हो सकती है कि उसको ट्रैवल करना है, किसी के लिए वो वैल्यू कोई मोबाइल लेना और कुछ भी हो सकता है और हमने उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर एक्सप्लोर कर लिया है। अब आज की वीडियो में हम कुछ और कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे आता है। तो इसमें सबसे पहले जिस कैटेगरी का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा दैट इज़ फ़न मनी, यानी कि ऐसा पैसा जिसको आप सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम अगर कल वाली एग्जांपल को ही आगे कंटिन्यू करें तो हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो दैट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। और अगर हम उस 1 लाख रुपए में से सारे पैसे जो है वो शॉर्ट टर्म गोल में डाल दिया, लॉन्ग टर्म गोल में डाल दिया, लेकिन हम डे टू डे जो अपने एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर अपने लिए कोई उसके अंदर कोई ऐसी कैटेगरी नहीं बना रहे कि हम पैसों को खुद इस्तेमाल करें और डेली लाइफ्स में हम उससे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे ये वाली कैटेगरी इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं उसमें से कोई एक पोर्शन ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो सिर्फ़ आपके अपने लिए हो, जिससे आप छोटे-छोटे ऐसे काम कर सकें जिससे आपको खुशी मिलती हो। उसके लिए आपके पास कोई लंबा चौड़ा प्लान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जस्टिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये खर्चा इसलिए कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ। क्योंकि आपने ऑलरेडी एक परसेंटेज डिसाइड कर ली है कि इतने परसेंट मेरी इनकम जो है वो मैं खुद के ऊपर खर्चने के लिए इस्तेमाल करूँगा और वो कोई भी चीज़ हो सकती है। लेट्स से आपको कॉफ़ी पीना पसंद है तो एवरी नाउ एंड देन यू कैन गो आउट एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो इस तरह के थोड़े थोड़े पैसे बचा के आपकी ज़िंदगी में अगर आप इसको बिगर पिक्चर में हम देखें तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये छोटे छोटे खर्चे करने से आपको जो ज़िंदगी से इंजॉयमेंट मिलेगी, जो आपको खुशी मिलेगी, उससे आपको मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं मज़ीद पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो आई बिलीव कि आपने जब अपनी फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर लिया है तो ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी के ऊपर फोकस नहीं करते और आप सारा फोकस यही करते हैं कि मैं पैसे बचा लेता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैं फ़िक्स्ड कॉस्ट और ये वो कि मैं सारे जो खर्चे हैं और ज़िम्मेदारियाँ हैं मैं बस इनको पूरा कर लेता हूँ, अपने ऊपर खर्चने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा है कि वो अपने ऊपर पैसा खर्चने की बजाय इधर-उधर अपनी फैमिली पे, अपने फ्रेंड्स पे, यहाँ-वहाँ हर जगह वो पैसा खर्चते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो कहते हैं कि मैं अपने ऊपर पैसे खर्चने का क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत है। तो इन द शॉर्ट टर्म शायद आपको इसका असर महसूस ना हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन जैसे-जैसे आप पैसे कमाते जाएँगे, जैसे-जैसे आपकी ज़िंदगी गुज़रती जाएगी तो आपको ये फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, इतने पैसे कमाता हूँ तो इसमें से खुद के लिए मेरे लिए क्या बचता है? कि अगर मेरा दिल करता है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ और उसमें भी मैं सोचता हूँ कि चलो रहने दो, मैं पैसे बचा लेता हूँ, इससे मैं कुछ और कर लूँगा। तो जब आप इस तरह से सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपका सारा फ़ोकस सिर्फ़ यहीं पे रह जाएगा कि पैसे मैं बचा किस तरह से सकूँगा। हालाँकि पैसे बचाने के अलावा आपका फ़ोकस यहाँ पे भी होना चाहिए कि मैं अपने पैसों को मज़ीद बढ़ा कैसे सकता हूँ। और आप अपने पैसों को बढ़ाने के बारे में तभी सोचेंगे जब आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एन्जॉय करते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ डोनेशन, और मेरी अपनी ज़िंदगी पे पर्सनली इस कैटेगरी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। मैंने 2.5% अपनी सैलरी का डिसाइड कर लिया था कि मैं हर मंथ जो है वो डोनेट कर दिया करूँगा। ये परसेंटेज आपके लिए कुछ भी हो सकती है, बट आई फ़ील लाइक कि 2.5% जो है वो किसी भी इंसान के लिए करना आसान है और ये इतना बड़ा खर्चा नहीं होगा। लेकिन जब आप पैसे डोनेट करना स्टार्ट करते हैं, एक तो आपको ये भी समझ आना शुरू होता है कि अच्छा जो मैं पैसे कमा रहा हूँ इससे मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, मेरी फैमिली को भी फ़ायदा हो रहा है, बल्कि आपको सोसाइटी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट नज़र आना स्टार्ट हो जाता है कि मैं फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर रहा हूँ। लेट्स से कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेट कर रहे हैं वो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर पैसे लगा रही है। तो नाउ यू आर पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर कि अब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प कर रहे हैं, चाहे जितने भी कम पैसों से कर रहे हैं, लेकिन यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नाउ कि आप अपनी हर सैलरी के अंदर से एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो डोनेट करते जा रहे हैं। तो इसकी एक साइड तो हो गई कि सोशल इम्पैक्ट इसका क्या है, और इसकी दूसरी साइड ये है कि जब आप अल्लाह ताला के रास्ते में पैसे खर्च करते हैं तो आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला आपको पैसे कितने गुना मज़ीद बढ़ा के वापस करेंगे। और मैंने ये चीज़ को पर्सनली अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी किया है और इर्द-गिर्द जो और लोग भी इस तरह का काम करते हैं उनको भी मैंने देखा है कि जो भी डोनेशंस के अंदर फ़ोकस कर रहा होता है, चाहे वो कितने भी कम पैसे हों,
उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी किसी न किसी तरीके से वो पैसे उसको वापस भी मिल जाते हैं और उसकी ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट 2 कैटेगरीज़ हैं वो आपके ऊपर तभी अप्लाई होंगी जब आपने अपना फ़िक्स कॉस्ट का खर्चा भी पूरा कर लिया है, आपने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल भी पूरे कर लिए हैं और आपने डोनेशंस के लिए एक स्पेसिफ़िक परसेंटेज भी असाइन कर ली है और आपने खुद के ऊपर पैसे खर्चने के लिए भी एक स्पेसिफ़िक परसेंटेज असाइन कर ली है एंड स्टिल यू फील लाइक कि मेरे पास स्टिल कुछ पैसे बच रहे हैं। तो अब जो पैसे बच रहे हैं तो बजाय कि आप उन्हीं कैटेगरीज़ में जिनमें आप पहले थे उन्हीं को आप ऊपर नीचे करते रहें, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस मज़ीद आ जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप एक इमरजेंसी फ़ंड स्टार्ट कर सकते हैं। तो इमरजेंसी फ़ंड कैटेगरी का मकसद ये है कि आप अगले 3 महीने या 6 महीने के लिए इतने पैसे जमा कर लें कि जो आपको लगता है कि मेरा कम से कम इतने में गुज़ारा हो जाएगा। ये फ़िक्स्ड कॉस्ट वाला आपका बजट नहीं है, क्योंकि फ़िक्स्ड कॉस्ट में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो लग्ज़री एक्सपेंसेस में हैं। तो आपने सिर्फ इतने पैसों को साइड पे करना है 1 महीने के लिए कि जितनों में आपको लगता है कि कम से कम इतने पैसे मुझे चाहिए अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से नॉर्मल जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए। तो ये पैसे जो आपने जमा करने हैं ये आप 3 महीने के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं। दैट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने महीनों के पैसे आसानी से जमा कर सकते हैं और आपको कितना लगता है कि मेरे पास इतने महीनों की पैडिंग होनी चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड होने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि अब आपके पास जब 3 और 6 महीनों के पैसे आपके पास अलग से जमा हैं एक साइड पे, तो लेट्स सपोज़ कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ना ख़ास्ता कोई भी ऐसा इशू आता है कि जिसकी वजह से आपने जो परसेंटेजेस और बजटिंग और वो सारा किया हुआ था, कहीं भी आपको उसमें से कहीं पे इशू आता है और वो सारा बजट आपका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अब आपके पास एक सेविंग्स के अंदर एक ऐसा फ़ंड पड़ा हुआ है जिसके अंदर आप जब भी कोई आपके पास इमरजेंसी होती है या आपकी इनकम में कोई इशू आता है, कोई भी ऐसा मसला आता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसा हो सकेगा, लेकिन ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मसला अक्सर आ जाता है। तो बजाय कि आप परेशानी का शिकार हों और आप ये सोचना शुरू कर दें कि अब मैं क्या करूँ, तो अगर आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड होगा तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उन पैसों को इस्तेमाल कर सकेंगे ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास कोई भी इस तरह की मुश्किल आती है। इसी तरह से एक और कैटेगरी जो मैंने अपने लिए इम्प्लीमेंट की हुई है, दैट इज़ सरप्राइज़ एंड मिस्टेक्स की कैटेगरी। ये इमरजेंसी फ़ंड से बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा ये फ़र्क आ जाता है कि इमरजेंसी फ़ंड में आप 3 महीने, 6 महीने के पैसे जमा कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक बहुत छोटी-सी परसेंटेज, लेट्स से कि आप अपनी सैलरी का 1 या 2% सिर्फ़ एक साइड पे करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके अंदर वो वाले खर्चे आ जाते हैं जो अगर आपके पास ये फ़ंड ना हो और वो खर्चा आपका आ जाए, लेट्स से आपका कोई फ्रिज ख़राब हो गया या एसी ख़राब हो गया और उसकी रिपेयरिंग के ऊपर आपका अचानक से कोई खर्चा आ जाता है, तो इन खर्चों के होने से जो है वो हमारा मूड ख़राब होगा या हमें थोड़ी सी टेंशन होगी कि यार ये मेरा खर्चा हो गया है। और ये याद रहे कि इसमें बहुत बड़े खर्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे-छोटे खर्चों की बात कर रहा हूँ कि जो हमारी डेली लाइफ़्स के अंदर कोई भी इस तरह का काम हो जाता है कि हमें जो है वो सोचना पड़ता है कि यार ये खर्चा आ गया, इसके पैसे मैं कहाँ से लाऊँ। तो पर्सनली मैंने अपने लिए एक उसके लिए अलहदा से फ़ंड बना के रख लिया है कि जब भी मेरे एसी का कोई इशू आए, फ्रिज का कोई इशू है, तो मैं उस फ़ंड में से पैसे निकाल के जो है वो खर्चा अपना पूरा कर लेता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा मेरी वो जो बाकी परसेंटेजेस थी उनको मैं कैसे लाऊँ, उसके पैसे मैं कहाँ से अरेंज करूँ। और मैं अपना इमरजेंसी फ़ंड भी नहीं छेड़ना चाह रहा क्योंकि वो मैंने किसी बड़े खर्चे के लिए सँभाल के रखा हुआ है और वो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो है, इसीलिए उसको मैं इमरजेंसी फ़ंड कह रहा हूँ। तो ये फ्रिज ख़राब होना और इस तरह के छोटे-छोटे मसले तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं। तो बजाय कि मैं इमरजेंसी फ़ंड के अंदर से हर दफ़ा पैसे निकालूँ और उसको बार-बार ऊपर-नीचे करूँ, इट्स मच बेटर कि मैं इमरजेंसी फ़ंड को एक साइड पे करके रख लूँ और उसके अलावा मैं एक नया छोटा-सा फ़ंड बना लूँ, जिसके अंदर मैं छोटे-छोटे खर्चे जो हैं, वहाँ से निकाल के अपना काम चलाता रहूँ। तो जब आप इस सीरीज़ को यहाँ तक फ़ॉलो कर लेंगे, तो आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है आपके फाइनेंसेस का कि अच्छा मेरी जो है सैलरी आई है, लेट्स से कि 1 लाख रुपया सैलरी आई है। उसमें से मैंने एक पार्ट निकाल दिया है कि जी मेरा फ़िक्स कॉस्ट जो है वो 50% 60% यहाँ पे चलेगी। तो उसके बाद 10% मैंने अलग कर दिया कि मेरी सेविंग्स हैं, 10% मेरा जो है वो इन्वेस्टमेंट में चला गया। इसी तरह से मैंने छोटी-छोटी कैटेगरीज़ जितनी भी हैं उन सारों में पैसों को डिवाइड कर दिया है। और जब मैंने पैसों को डिवाइड कर दिया है तो यहाँ से अब आगे फ़र्दर वो हर चीज़ मेरी ऑटोमेट हो गई है और मुझे इन पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और जब मैं इस सिस्टम को फ़ॉलो करता जाऊँगा तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद मेरे पास जो है वो इमरजेंसी फ़ंड भी होगा, मेरे पास जो है वो सरप्राइज़ और मिस्टेक्स का फ़ंड भी होगा, मेरे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स भी पूरे हो रहे होंगे, मेरी जो है खुद के ऊपर पैसे खर्चने के लिए मेरे पास वो एक कैटेगरी है वो भी चलती जाएगी, साथ में मैं जो है वो डोनेशन भी करता जाऊँगा। तो बेसिकली आपके पैसों का ज़िंदगी में जो-जो भी इस्तेमाल होना चाहिए, हर कैटेगरी को एक स्पेसिफ़िक परसेंटेज असाइन करने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से को इग्नोर नहीं कर रहे। आप ना अपने प्रेज़ेंट को ख़राब कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ना आप अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं प्रेज़ेंट के लिए। आप हर चीज़ को एक ऐसे बैलेंस में लेके चल रहे हैं एंड अगेन ये परसेंटेजेस आपके ऊपर टोटली डिपेंड करती हैं। ये आपके अपने सिनेरियो और आपके अपने सर्कमस्टेंस की बात है कि इस वक्त आपके क्या हालात हैं ज़िंदगी में, आप किस जगह पे हैं। हो सकता है कि आपको 90% जो है वो फिक्स कॉस्ट में जा रहा हो, तो बाकी कैटेगरीज़ में से आप चूज़ कर सकते हैं कि अच्छा मेरे लिए इस वक्त ये और ये वाली कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर एक ही मैं मशवरा दूंगा कि आप सारे के सारे खर्चे जो हैं वो अपने
मौजूदा प्रेज़ेंट के लिए ही ना साइड पे कर लें, बल्कि थोड़ा-सा उसके अंदर हिस्सा आप अपना जो है वो फ्यूचर के लिए भी रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक की सीरीज़ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि फाइनेंसेस को किस तरह से हम मैनेज करें कि हमारा जो है वो एक पूरी पिक्चर को हम देख सकें। तो ये सब वो कैटेगरीज़ हैं जो डेली बेसिस पे मैं खुद भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ में और ट्रैक कर रहा हूँ कि मेरे खर्चे किस कैटेगरी में हो रहे हैं, किस कैटेगरी की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एंड आफ्टर अ व्हाइल ये इतना ज़्यादा ऑटोमेटिक हो जाता है कि अब मुझे सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि फ़लाँ खर्चा आ रहा है तो उसके पैसे कहाँ से निकलेंगे। हर कैटेगरी के अंदर एक स्पेसिफिक परसेंटेज खुद ब खुद हर महीने जाती जाती है और मुझे जब भी किसी कैटेगरी में से खर्चना होता है तो मैं उस कैटेगरी के पैसे निकाल के उनको वहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 1 था कि जब हमारी सैलरी आती है या हमारी इनकम आती है तो उसको हम किस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, प्रेज़ेंट और फ्यूचर हर चीज़ को हम बैलेंस में लेके चल सकें। तो इस सीरीज़ में आगे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि अगर आप ये सारे पैसे बैंक में रखे रखेंगे तो इन्फ्लेशन की वजह से और महंगाई की वजह से आपके ये पैसे जो हैं इनकी बाइंग पावर कम होती जाएगी। अगर आज एक चीज़ आपको 10 रुपए की मिलती है तो कल को वही चीज़ आपको 15 रुपए की मिलेगी। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट्स करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो बाकी की सीरीज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने अपने पैसों को किस तरह से मैनेज करना है कि आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी कि सारे पैसे क्रिप्टो में लगा दिए और वो डूब गए। देयर आर डिफरेंट रिस्क लेवल्स कि आप अपने पैसों को कितना रिस्क पे लगा रहे हैं एंड दैट टोटली डिपेंड्स कि आपने अपने पैसों को कितनी देर के लिए इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे तो होती रहती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन 5 से 10 साल में आपके वो पैसे जितने आपने इन्वेस्ट किए होंगे वो उससे ज़्यादा ही बढ़ गए होंगे। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में आगे बात करेंगे, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।